दिल ही तो है। तुम्हें सरमत कैसा लगा? दिखने में तो ओके है, लेकिन वो अमेरिका में रहता है सबरीना। उसका लाइफस्टाइल अमेरिकन जैसा होगा ऑब्वियसली। गर्लफ्रेंड्स होंगी, हो सकता है ड्रिंक भी करता हो। I mean, हम उसके बारे में जानते ही क्या है? ये बातें तो बाद में खुल के आएंगी ना सामने, क्योंकि एक मुलाकात में कोई किसी के बारे में मिलके क्या जान सकता है। आप एक काम करें, आप राशिदा आपा से बोलें कि सबूही ने इनकार कर दिया और सबरीना किसी और में इंटरेस्टेड है। और ये झूठ मैं क्यों बोलूंगा राशिदा आपा से? को बोलना पड़ेगा ये झूठ, अपनी बेटी के लिए, शानज़े के लिए। खबर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर सरमत की शादी शानज़े से नहीं हुई तो मैं इसकी शादी किसी और से भी नहीं होने दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मैं सबरीना का टाइम क्यों वेस्ट करूंगा यार? आप ही मोहित भाई, प्लीज आप लोग मेरी वजह से तो ना झगड़ा करें। मैं रूम में जाके पढ़ लेती हूँ, ठीक है? मोहित, आज तुमने मुझ पे पहली बार शाउट किया है, मैं भूलूंगी नहीं ये। हाय दिल ही तो है। अच्छा ना, आई एम सॉरी यार, आई स्वेयर आई डिडंट मीन इट। लेकिन तुमने भी तो ऐसी बात की थी कि मुझे। क्या मैंने ऐसी बात की थी? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, और मैं देख रही हूँ कि आजकल हर एक को मेरी बात बहुत बुरी लगती है। ओह माय गॉड यार, तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम मेरी इंटेंशंस पे सवाल उठा रही हो। मोहित, मैं अपनी बहन सबरीना की बात कर रही थी और तुम। अच्छा जी, अपनी बहन की फेवर में मुझसे पंगा। मैं बता रहा हूँ ये कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है? और वैसे भी मैंने नोट किया कि आजकल तुम मुझे कुछ लिफ्ट नहीं करा रही और पहली जैसी मोहब्बत भी नहीं करती तुम मुझसे। तुम मेरी मोहब्बत पे शक? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत को बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सब समझ रही मैं। एग्जैक्टली, तभी तो मैं चाहता हूँ कि हमारी मोहब्बत ना एक इन्फिनिटी लूप में चले। ऐसी तुम अच्छी लगती हो। अब इसी बात पे आइसक्रीम खाने चलें? पहले सॉरी बोलो। अरे यार, अभी तो सॉरी बोला था मैंने। वो मैंने सही से सुना नहीं, दोबारा बोलो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अब माफ कर दो, ठीक है? वैसे तुम देखो, तुम्हें मनाने के चक्कर में ना सबरीना की स्टडीज का टाइम निकल गया। वैसे क्या ख्याल है, उसे भी साथ ले चलो? एक काम कर। हाँ बोलो। मम्मी, तायापू, तायम्मी और जो तुम्हारे मोहल्ले के फ्रेंड है ना, उन सबको साथ ले चल, ठीक है? चलो। नहीं यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस होगी यार? यही तो मैंने कहा था, इतनी जल्दी रिएक्ट करने लग जाती हो। टेक इट इजी यार। वैसे वो कबाब में हड्डी मुझे नहीं पसंद। सॉरी कह चुके हो ना तुम। मैं तो चाह रहा हूँ कि हम दोनों जो हैं, जस्ट यू एंड मी, एक आइसक्रीम, एक कप, एक कोन, हम दोनों। सबरीना, तुम यहाँ बैठी हो बेटा? मैं तो समझी कि तुम मोहित के पास स्टडी कर रही होगी। वो मोहित भाई और अबीरा आपी बाहर गए हैं। मोहित भाई ने जो मुझे काम दिया मैं बस वही कर रही हूँ। अच्छा, अबीरा के साथ गया है? यकीनन अबीरा ने कहा होगा उससे जाने के लिए, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है ये, फिर भी लेकर उसे बाहर चली गई। नहीं, वो मोहित भाई और अबीरा आपी का झगड़ा हो गया है मेरी वजह से, इसलिए वो उन्हें बाहर लेकर गए हैं मनाने के लिए। क्या कहा? मोहित का झगड़ा हुआ है, वो भी अबीरा के साथ? फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि बात झगड़े तक पहुंच गई? मोहित तो कभी झगड़ा करता ही नहीं है। तो दरअसल ऐसा हुआ कि
सबरीना मेरी एक कलीग है, उसने होम ट्यूशन स्टार्ट की है। मेरा ख्याल से जो 2-4 महीने रह गए ना बेटा, तुम उसके पास जाके पढ़ लेना। और वैसे भी एक बात बताओ, ये जो प्रोफेशनल कोचिंग होती है ना, मुईद की पढ़ाई तो उनका मुकाबला नहीं कर सकती ना बेटा। आई थिंक ये ठीक रहेगा कि तुम उसके पास चले जाना, मैं बात कर लूँगी उससे। जी आप ठीक कह रही हैं, मेरा ख्याल है यही ठीक है। मुझे इन तमाम बातों से खुद को दूर रखना है, जहाँ आप ही को मुझसे इशू। हाँ यही सही है। शाम से कभी तो अपना कमरा ऑर्गेनाइज रखा करो। अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगी। तुम्हारा मूड कभी भी होता है। अच्छा सुनो, तुम्हारे डैड जो हैं वो सबरीना को बारबेक्यू पे इनवाइट करना चाह रहे हैं। रिलैक्स, मैंने उन्हें पहले ही मना कर दिया। डैड को हो क्या गया है? वो कब से सबरीना के लिए इतने कंसर्न हो गए? हमेशा से थे। तो हम यूएस चले गए तो थोड़े दूर हो गए, वरना अगर उनका बस चलता ना तो वहां भी बुला लेते उसे। सबरीना कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। पहले उसका हमारी लाइफ में आना, फिर सरमत के साथ क्लोज होना, ये सब क्या हो रहा है? मोहब्बत इतनी कमजोर क्यों होती है मॉम? क्या ये आसान है कि ऐसी मोहब्बत की जाए जिसके बदले मोहब्बत ना मिले? शांजा प्लीज काम डाउन। देखो तुमने सरमत से मोहब्बत का दावा किया है ना, तो फिर उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर पहले से ही तुम हार मान के मैदान खुला छोड़ जाओगी तो ऐसी मोहब्बत का फायदा क्या? और तुम्हें तो जीतने की आदत है। अच्छा कॉल हिम, उसके साथ वक्त गुजारो। जब वो तुम्हारे करीब आएगा ना तो उसे एहसास होगा कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। ओके? अच्छा कॉल हिम। शायद वही है। आई शुड गो। बाय। हैव फन। बाय। अंदर कहाँ जा रहे हो? हमें बाहर जाना है, चलो। होल्ड ऑन, मुझे मामू और आंटी से तो मिलने तो फिर चलते हैं। बाद में मिल लेना। लेट्स गो अभी। अच्छा बताओ आप कहाँ जाना है? अब मुझे वीकेंड डिनर के लिए ड्रेस खरीदना है। शॉपिंग? तुम्हें फिर से शॉपिंग करनी है? तुम हर वक्त शॉपिंग करती हो, इसके अलावा कुछ करती भी हो? तुम्हारा ध्यान हो तो तुम्हें कुछ पता हो ना। तुम्हारी सारी अटेंशन कहीं और है, जबकि सबसे क्लोज फ्रेंड तुम्हारी मैं हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, क्या फील करती हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। शॉपिंग की बात कर रहा था। आई नो तुम्हारी फेवरेट हॉबी शॉपिंग है, राइट? या राइट। ऑलराइट, लेट्स गो। चलो। अब वेट, मैं अपना बैग भूल गई। तुम चलो, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा लिसन, कल के लिए सॉरी। सॉरी किस लिए? यार वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी स्टडीज के टाइम के दौरान मैं अबीरा के साथ चला, इसलिए कल के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली। ऑसम यार, दैट्स ग्रेट। वैसे तुम्हें पता है अबीरा भी एक लिहाज से ठीक कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ हंसी मजाक छेड़छाड़ के बजाय ना तुम्हारी स्टडीज पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आई मीन आफ्टर ऑल तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है यार। जी मम्मी भी यही कह रही थी। उन्होंने अपनी एक कोलीग से बात की है, तो हो सकता है कोचिंग क्लासेस वो मुझे दें। अच्छा चलो, अगर चच्ची को मुनासिब लगता है तो फिर शायद यही बेहतर है तुम्हारे यहाँ। एनीवेज गिव मी 2 मिनट्स। कहाँ जा रहे हैं? यार इट्स अ सरप्राइज, सब्र करो। आई विल बी राइट बैक, जस्ट वेट।
सरप्राइज आइसक्रीम ये लो। अच्छा सुनो, आई विल ड्राइव ऑन द वे बैक ताकि तुम बैठ के अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर सको। साउंड्स गुड? चलो। All set? Let's go. खावर की बहन कब आ रही है रिश्ते की बात करने? दोबारा उन लोगों ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। हालांकि मैंने तो 2 दिन बाद ही सबरीना से बात करने के बाद खावर भाई को जवाब भी दे दिया था। तो इतना वक्त क्यों ले रही हैं? यही तो बात मुझे नहीं समझ में आ रही। जब रिश्ते की बात तय हो गई थी तो फिर इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं ये लोग? और नेक्स्ट वीक तो ये लोग चले भी जाएंगे। अजीब बात है, बात भी खुद शुरू की। जब हमारा माइंडसेट बन गया तो खामोश होके बैठ के। हो सकता है उनको कोई जाती मसला हो, कोई प्रॉब्लम अपनी भी तो हो सकती है। बिला वजह तुम लोग परेशान हो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हो सकता है ताया जान कि उनका इरादा ही ना हो, यूं ही हाँ कह दी हो फिर इरादा बदल दिया हो क्योंकि उन्हें सबरीना नापसंद आई हो। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? सरमद सबरीना को खुद पसंद करके गया है तो फिर वो क्यों? अम्मी ना जाने सरमद को और कितनी लड़कियां पसंद होंगी क्योंकि वो हाफ अमेरिकन है और सबरीना में भी कुछ सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए कि पहली नजर में कोई इससे मोहब्बत कर बैठे। हो सकता है जज्बात में बात कर लिया और फिर इरादा बदल दिया। कैसी बातें कर रही हो अबीरा? हमारी सबरीना में किस चीज की कमी है? माशाल्लाह इतनी प्यारी है, क्यूट है, मासूम सी। ये तो किसी के दिल में भी जगह बना लेगी। मैं चेंज करके आती हूँ। वैसे लड़का अच्छा है, मुझे पसंद आया। जी हाँ, बहुत सुलझा हुआ सा है, अच्छा बच्चा है। उसने ये बात ऐसी जज्बात में नहीं की होगी, बहुत सोच समझकर अपनी माँ से की होगी, तभी हम तक पहुंची है ना ये बात। ताईजान, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने 2 घंटे में सरमद को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर लिया हो। बेटा, जिंदगी का तजुर्बा माइक्रोस्कोप से कहीं ज्यादा है। इंसान को देख के उसके रंग ढंग, आगे क्या होने वाला है पता चल जाता है। मैं अनीसा की बात से एग्री करता हूँ। हम शायद बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं और अभी वो लोग तो यही हैं, कौन सा चले गए हैं। बिल्कुल, और ये एक रिश्ता तो है नहीं। हमारी सबरीना जितनी प्यारी मासूम है, इसके लिए बहुत रिश्ते हैं। सबरीना जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को कौन अपनी बहू नहीं बनाएगा। और अबीरा, तुम्हें अपनी बहन के सामने ऐसे दिल आजारी वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी बेटा। उसे ये सब कुछ सुनकर इतना बुरा लगा होगा। ताईजान, उसे बुरा लगा हो या ना लगा हो, मगर आपकी इन बातों से हम दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जरूर क्रिएट हुई होंगी। देखा आपने तायमी कौन से नए खेल खेल रही हैं आजकल? भाभी कोई खेल नहीं खेल रही, लेकिन तुम अपनी लिमिट जरूर क्रॉस कर रही हो। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सबरीना की सिर्फ एक वही हमदर्द है और कोई नहीं। और तुम्हें सबरीना के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी इस बात की वजह से वो बहुत हर्ट हुई है। कम ऑन मम्मी, आपको सबरीना की कितनी फिक्र रहती है? उसका खाना, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको? मैंने कब तुम्हारी फिक्र नहीं की है? हाँ, मैंने कभी तुम में और सबरीना में कोई फर्क किया है? नहीं ना, बोलो। अगर गलती से आपने 1-2 दफा मेरी फिक्र कर ली तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। माँ बाप अपनी औलाद पे कभी एहसान नहीं करते।
लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारा रवैया जो है सबरीना के साथ बहुत तल्ख हो गया है। और ये जो तुम्हारे रवैये की बदसूरती है ना, इसे तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि भाभी ने भी महसूस किया होगा। आप तयम्मी की डबल गेम को समझ नहीं रही है। वो जानबूझ के सबरीना को मेरे सामने ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। सबरीना की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती है। मेरे कपड़े उसे दे दिए मुझे नीचा दिखाने के लिए। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनका बेटा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। वैसे भी कम ज़र्फ मौका सबसे बड़ा मसला ही बेटों की पसंद की शादी होती है। आज तो तुमने हद कर दी। तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। तुम मेरा गुरूर दी, मेरा मान दी। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगी। आज मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मी भाभी भाभी इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इससे बात करने गई थी और ये शायद मेरी बात का गलत मतलब समझकर कमरे से बाहर आ गई। मैं तो इसे समझा रही थी। मैं उन कम ज़र्फ माओ से नहीं हूँ जो बेटे की पसंद से इनसिक्योरिटी फील करूँगी। अबीरा, तुम तो मेरे बेटे की पसंद हो। तुम्हें तो 7 खून माफ है और मुझे अपने बेटे की हर खुशी बहुत अजीज है। तुम अपनी आंखों पे से बदगुमानी की पट्टी हटा दो बेटा। और ये जो तुम्हारा बेटा एहसास से बरतरी है ना, ये हटा दो। ये रिश्तों को खत्म कर देगा। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। Get आपको वहां इसलिए भेजा था कि जो तल्ख लहजे में आपने अबीरा से बात की थी उसका अजाला किया जा सके। आपने उल्टा वहां जाके बात बढ़ा दी। मैं बात बढ़ा कर रही शुजात साहब? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने उसको थप्पड़ मारा है। वो मेरे मुतालिक कितनी अजीब अजीब बातें कर रही थी। अगर आप वहां पर होते तो आप चुपचाप वहां से आ जाते। कुछ भी हो, सुबुही को उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे आज तक सुबुही ने अपनी दोनों बेटियों के सामने आवाज तक ऊंची नहीं की।
अबीरा खुद वजह है इसकी। वो अपने अलावा किसी और को कुछ समझती नहीं है। मामा, सबरीना का नाम लेकर अबीरा से बात करने की क्या जरूरत थी? वो उसकी बहन है और आपको अच्छी तरह पता है वो उसे कितना प्यार करती है। मुझे तुम लोगों की तरह कोई गलतफहमी नहीं है। वो अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती। अरे मामा, बात तो सुने, कहाँ जा रही हैं आप? तुम अपनी मामा को छोड़ो, तुम अबीरा को फोन मिलाओ प्लीज। बाबा, मैं कितनी दफा कॉल करूं, फोन ही रिसीव नहीं कर रही मेरा। और मुझे इसी बात का डर था कि जितना मामा अबीरा से चिढ़ने लगी ना कोई इशू जरूर होगा। कॉल करो बेटा। देखिए, मैसेज तक का रिप्लाई नहीं दिया उसने। कीप ऑन ट्राइंग बेटा। वो हम लोगों ने ना बारबेक्यू प्लान किया तो सब वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जो बता रहा हूँ, मुझे मामू ने कहा था कि तुम्हें कॉल कर दूँ। और हाँ, मुझे तुम्हें अम्मी से भी मिलवाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, है ना सरमत? हाय दिल ही तो है। सबरीना, अरे ठीक हूँ मेरी जान। मम्मी, वो आप ही को यूं थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको। मुझे उसमें मजबूरन हाथ उठाना पड़ा क्योंकि उसकी बातें इग्नोर करने वाली नहीं थी। सालों से मैं और अनीसा भाभी एक साथ रहते हैं। कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की हमने। और ये अबीरा, इसने तो ये भी लिहाज नहीं किया कि उनसे इसका रिश्ता क्या होने वाला है। आप ही को तो नहीं पता था ना कि अनीसा आंटी वहां खड़ी हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसने अनीसा भाभी के लिए ऐसी बातें क्यों की। सोच भी नहीं सकती थी कि इसके दिल में उनके लिए इतना जहर भरा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पहली बार आप ही और मोहित भाई की लड़ाई हुई है मेरी वजह से, और मेरी वजह से आप ही और अनीसा आंटी के बीच आर्गुमेंट हुआ है। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। और प्लीज इस तरह की बातें मत सोचो तुम। ऐसा ही है, मेरी वजह से आप ही की दिल आजारी हुई है और मैं ही हमेशा उनकी परेशानी का बाइस बनती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ना होती तो। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं। और अपने आप को कसूरवार समझना खत्म कर दो बेटा। मत सोचा करो ऐसा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। मम्मी, आप प्लीज आप ही के सामने मेरी कोई भी बात न किया करें और ना ही उनके सामने मुझे इम्पोर्टेंस दिया करें। आप ही तो आपकी सगी बेटी हैं। आपके लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही होनी चाहिए ना। और मैं भी कोशिश करूंगी कि आप ही की परेशानी की वजह ना बनूं।
बिस्मिल्लाह। सबरीना, अबीरा कहाँ है? मोहित भाई वो अपने कमरे में। चाची, अबीरा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो अपने कमरे में है बेटा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें भी उससे कोई बात करनी चाहिए। प्लीज उसे उसके हाल पे छोड़। चाची, आप जानती हैं ये मेरे लिए नामुमकिन है। स्पेशली इस वक्त मैं उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ सकता। ठीक है बेटा, जो तुम्हें मुनासिब लगे। कमरे में? जी वो अपने कमरे में है। अबीरा, अबीरा प्लीज ओपन द डोर। अबीरा, अबीरा दरवाजा खोलो यार, मुझे तुमसे बात करनी है। लगता है तुम्हारी चहेती का मूड ठीक नहीं हुआ, तुम्हारी मिन्नत समाजत के बाद भी। अगर तुम कहो तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लेती हूँ। मामा, ऐसी बातें क्यों करें? यहाँ बैठे ना। सॉरी, मैं मानता हूं कि अबीरा ने आपके साथ गलत किया है। उसे आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी तो छोटा लफ्ज है मोहित। मैंने हमेशा उसकी बातों को इग्नोर किया, यही समझ कर कि वो ये सब कुछ बेवकूफ़ी में करती है। लेकिन उसके दिल में मेरे खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैं तो उसे घर की बच्ची समझती थी, और वो तुम्हें अपनी माँ क्या इतनी कमजोर लगती है? अभी से उसके दिल में इतनी नफरत है, शादी के बाद तो न वो तुम्हें मेरी शक्ल देखने देगी, ना खुद मेरी शक्ल देखेगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से आप ही का सबसे झगड़ा हो रहा है। हेलो। हेलो। जी बोलिए, क्यों फोन किया आपने? ये क्या बात हुई? ना सलाम ना दुआ। इंसान पहले किसी की खैरियत पूछता है और फिर वजह जानने की कोशिश करता है। वैसे मैं आपको बगैर वजह के कॉल नहीं कर सकता। मैं सो रही थी क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप बार बार कॉल्स कर रहे थे, इसलिए मैंने पिक कर ली कि शायद कोई जरूरी बात होगी। हाँ, वरना तो आपका मुझे इग्नोर करने का प्लान था ना, राइट? अच्छा, वैसे कि सर में क्यों दर्द हो रहा था? फ्लू की वजह से। ओ, तो मेडिसिन ली आपने?
ले चुकी हूँ। गुड। वेल, मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि मैं आपको बता सकूं कि कल मैं आपको पिक करने आऊंगा, तो आप कल 7 बजे रेडी रहिएगा। पर मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। डर क्यों रही हो? मैं किडनैपर थोड़ी हूँ जो तुम्हें किडनैप कर लूंगा। मुझे तुम्हें तुम्हारे पापा के घर लेके जाना। किस लिए? वो हम लोगों ने ना बारबेक्यू प्लान किया, तो सब वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जो बता रहा हूँ, मुझे मामू ने कहा था कि तुम्हें कॉल कर दूँ। और हाँ, मुझे तुम्हें अम्मी से भी मिलवाना है। So no excuse. Be ready tomorrow. I'll pick you. See you. अबीरा, कहाँ जा रही हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ जा रही हो? एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ओके? अबीरा, जानती हो बेटा, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कि तुमने भी तो किस तरह से मुझसे बात की थी, इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अबीरा, अबीरा, जाने क्या हो गया इस लड़की को। पता नहीं क्यों अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है ये। क्या बनेगा इसका? है? उठ गया है, तैयार हो रहा है। रात से इतना परेशान है। जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अरे बेटा सुनो, यहाँ आओ। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आओ बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। बेटा, रात में भी तुमने खाना नहीं खाया था, अब बिना नाश्ते के तुम ऑफिस चले जाओगे? देखो बेटा, मैं और तुम्हारी अम्मी परेशान है तुम्हारे लिए बहुत। बैठो, तुमसे कुछ बात भी करनी है। नहीं बाबा, वो नाश्ते का वक्त नहीं है मेरे पास, और वैसे भी ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसके लिए मैं लेट हो रहा हूँ। मैं वहाँ मंगवा लूँगा कुछ अपने लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मोहित बेटा, मेरी बात तो सुनो। अच्छा, आप नाश्ता तो शुरू करें। सब्रीना, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। मम्मी, आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगी? समझ नहीं आ रहा कौन सी ज्वेलरी पहनूं। ये ठीक है? हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। मम्मी, वो क्या हुआ? कोई बात है? कुछ कहना चाह रही हो बेटा, बोलो। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा पार्टी पे जाने के लिए। एक अजीब सी घबराहट हो रही है। पता नहीं सब लोग देख के क्या रिएक्ट करें। घबराहट कैसी बेटा? तुम कहीं गैरों में तो जा नहीं रही हो, अपनों में जा रही हो। तो फिर तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ उल्टा सीधा होगा? सब अपने हैं बेटा तुम्हारे। और देखो, तुम्हारे बाबा होंगे, तुम्हारी फुप्पो होंगी, और अपनी फुप्पो से इतने अरसे के बाद मिलोगी, वो तो बहुत खुश हो जाएंगी तुम्हें देखकर। लेकिन मम्मी,
मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम कैसा फील कर रही हो। जो कुछ यहाँ पर चल रहा है ना, उस माहौल से निकलना तो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन यही ठीक रहेगा बेटा। तुम जाओगी ना वहां पर, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा। क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी मेरे साथ चलें? मैं नहीं बेटा, तुम जाओ। और सुनो, आगे की सारी जिंदगी तुम्हें वहां गुजारनी है, आगे बढ़ना है उन लोगों के साथ। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा। चलो अब मुझे हंस के दिखाओ। मैं अपनी बेटी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखना चाहती। सरमद इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। खुश रहो। न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है। न जानता न मानता न हारता कभी। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, है ना सरमद?